हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखा भाई आप सभी ने पूरा वीकेंड पूरा वीकेंड जो है वॉर को लेकर यूट्यूब पर तो मतलब सब लालम लाल होके रखा था। हर कोई जो है, जो भी वॉर रिलेटेड न्यूज बना रहा था, वॉर रिलेटेड वीडियोस बना रहा था। वो लोग ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया था। और जो लोग मार्केट रिलेटेड थे, मार्केट वालों ने तो 21,000 और 20,000 और 15,000 तक के लेवल्स गिना गिना दिए। भरोसा कभी भी सिर्फ मार्केट मार्केट को ध्यान में रखते हुए नहीं, इवन इन आवर नॉर्मल लाइफ, अगर आप किसी पे ट्रस्ट करो ना, तो उस इंसान पे करना जिसकी जबान कभी पलटती नहीं है, जो अपनी कही हुई बात पे कायम रहे। ठीक है। मैंने फ्राइडे के दिन, उसके बाद में सैटरडे के दिन, संडे के दिन एक ही लेवल मैंने बताया था। इनफैक्ट ये लेवल मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 24,050 से लेके 23,500, ये मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा वाला सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा वाला बाय बाय जोन है। अगर अगर ये हाथ से निकल गया, ये हाथ से निकल गया तो तेजी भूल जाओ। ये मैंने कहा था। ट्रंप ने जो भी हाहाकार मचाया, और कल यही सब हाहाकार की वजह से एक अच्छे खासे गैप डाउन से मार्केट हुआ। और तभी भी मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि हालांकि ये है तो बाइंग जोन, जो बाय करना चाहे बेशक करे। और अगर किसी को लगे कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मेहरबानी करके जो पोजीशन है उसको होल्ड करें। ठीक है। जो पोजीशन है उसको होल्ड करें। भले नया पोजीशन लो मत लो, वो आपके ऊपर है। फिर भी देर आर सम पीपल जिन्होंने नया पोजीशन कर लिया। कुछों ने कल ही बुक किया, और जिन्होंने ऑप्शन सेल का पोजीशन लिया था उन्होंने आज बुक किया। हालांकि उन लोगों का पोजीशन अभी भी खड़ा है, पहले वाला जो कल लिया था। ठीक है। वो मेजोरिटी ऑफ द लोग ने कल ही बुक किया था, और कुछ लोगों ने आज बुक किया। ये सब के बावजूद मैं यही मेरा यही कहना होगा सभी से कि मैं यहाँ पे कोई भी व्यू दूं और कुछ भी मार्केट के बारे में कहूं, उस पे अगर आपको कुछ भी कदम उठाना है, तो मेहरबानी करके सबसे पहले आप आपके जो भी सलाहकार हो उससे सलाह ले लीजिएगा। ठीक है। आपके नफा नुकसान के जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं या मेरा चैनल इस बात की कोई गारंटी नहीं लेगा। ठीक है। दूसरा, ये कहना जरूरी इसलिए है बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना ही मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं। लेकिन लेकिन आप में से किसी को भी मेरे दिए हुए व्यू पे भरोसा बैठे, मेरे पे भरोसा बैठे, मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल लगे कि आपको मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके व्हाट्सएप का वेट करूंगा। 9082503553 पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ना कॉल करेंगे ना नॉर्मल कॉल करेंगे। एक साल का आप 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, बाइंग, सेलिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, डिलीवरी, सभी कुछ आपको मेरी तरफ से रेकमेंड होगा। और अगर आप सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके हमेशा के लिए ज्वाइन करना चाहें, आगे चल के इसके भाव चाहे जो हो, आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। तो आप 15,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। ठीक है। और 25,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी। कमोडिटी, क्रूड। क्रूड, कल मेरे एक क्लाइंट मुझसे पूछ रहे थे कि डॉलर में इसको सेल करें, मतलब क्या करें, 119 चल रहा है। मैंने उनको यही रेकमेंड किया था कि सेल ही बनता है भैया यहाँ पे। उनका ये कहना था कि ऑलरेडी मेरे पास में सेल पोजीशन है, लेकिन मेरे पास 150 के टारगेट के न्यूज है, तो मैं क्या करूं।
तो मैंने यही कहा कि देखो, अगर आपका मन कश्मकश में है तो नया पोजीशन मत लो, एटलीस्ट पुराना पोजीशन जो है उसको होल्ड रखो। एंड टुडे ही इज मैसेजिंग मी एंड सेइंग कि अगर मैंने कल आपकी बात मान ली होती तो बहुत बढ़िया होता। देखिए, बात मानना ना मानना ये कोई तुक्के का काम नहीं है, ठीक है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा था कि मार्केट आपको हमेशा टेक्निकल पे चलता हुआ नहीं दिखेगा। एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे वो हमारी समझदारी और ज्यादातर हमारे एक्सपीरियंस पे वर्क करेगा कि भाई आपका तजुर्बा क्या बोलता है। और जहां तक मेरा मानना यही था कि अनलेस एंड अनटिल बड़ी कंट्रीज इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो हर कोई कंट्री इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली जब तक बड़ी कंट्रीज ऐलान ना करे कि यस वी आर ऑल्सो इनटू द वॉर, तब तक ये जो भी बवाल है ना, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है। एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम आए थे उस पॉइंट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। सिंपल सरल बात यही है। कोई देश, इस दुनिया का कोई देश क्रूड और एनर्जी के बढ़ते दामों पे अपनी इकोनॉमी को नहीं टिका सकेगा। ऊपर से एक्सपोर्ट में टैरिफ भरना, किसी भी हाल में ये वॉर को रोकना जरूरी था। नेचुरल गैस और क्रूड के दामों को कम करना जरूरी था। और आज नहीं तो कल ऐसा कोई कदम उठ सकता था। मेरा तजुर्बा मुझे यही कह रहा। तो आज वो जो क्लाइंट है उनको थोड़ा सा ये है कि भाई मैंने क्यों बात नहीं मानी। लेकिन उन्होंने भले मानी ना मानी, उनके पास तो और भी पोजीशन है। आपका दिल अगर कहे कि आपको ज्वाइन करना है, तो मेरे आपके बीच में जो डिस्क्लेमर है उसको तो आप ध्यान में रखे रखे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखे कि मैंने अब तक मेरी तरफ से जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, 100% तो कोई आपको प्रॉफिट करके देने वाला नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको 100 ट्रेड दूं और 100 में से आप 100 के 100 में आप प्रॉफिट करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे यूट्यूब पे जो आपकी लॉस को रिकवरी करने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, भले आपका प्लान एक्सपायरी क्यों ना हो। लेकिन साथ ही आपकी तरफ से एक पहल ये होनी चाहिए कि जितना कम पोजीशन आप बनाएं, आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप 5 लाख का कैपिटल लेके बैठे हैं तो आप 1 लाख का 4-5 आइटमों का ऑप्शन ले, ठीक है। पर अगर आप 50,000 कैपिटल लेके बैठे हैं और आप 50,000 एक ही महीने में डाल देंगे और फिर कहेंगे कि मेरे को लॉस हो गया, तो भैया इसका ये तरीका नहीं हुआ काम करने का। अगर 50,000 है तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड ऑप्शन। आप सीधा सीधा थोड़ा बहुत शेयर लेके काम करो, भले एमटीएफ में लेके काम करो, वो ज्यादा सही रहेगा कंपेयर टू गोइंग फॉर एन ऑप्शन। तो बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, जिसमें कुछ ढंग का बन सकता है। जैसे अभी बनना शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो भी ऑप्शन ऑप्शन वाले थे वो भी सब प्रॉफिट में आ गए, जी नहीं। लॉसेस ऑप्शन प्रीमियम खत्म होने की वजह से ही होते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर आपकी पोजीशन कम होगी और अगर आप कहीं करंट मंथ के ऑप्शन में फंस जाओ, तो आप तुरंत अगले महीने का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी को आपको मैनेज करना है। बाकी मेरे से जितना बेस्ट बन सकेगा मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे बेशक करें, और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी आप कदम उठाए मेरे वीडियो को देखकर, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप आपके जो भी सलाहकार होंगे उनसे सलाह मशवरा करके ही काम करिए, ठीक है। चलो, तो अभी क्या कहें। मार्केट तो उसने आज इंट्राडे हाई नहीं तोड़ा। जो 303 का हाई बनाया था उसने सुबह, उसके बाद में वो एग्जैक्ट वही लेवल पे गया जो लेवल मैंने सुबह में ही आप लोगों को कहा था। 24,050 से लेके 24,080, ये लेवल तक मार्केट आएगा तो आएगा और वहां पे बाइंग ही बनेगा।
और वहां से अगर ये रिवर्स किया तो इंट्राडे हाई ब्रेक करेगा। अभी बंद होते होते मैंने देखा 24,300 तक आया, 301 तक आया, लेकिन वो जो इंट्राडे हाई है उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है। अब आज 19% इंडिया विक्स को डाउन रखा है, प्रीमियम की तो ऐसी तैसी कर दी। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि मार्केट ने टर्न अराउंड दे दिया। नाउ एवरी डिप विल बी बॉट अनलेस एंड अनटिल जो 23,700 का लो है वो ब्रेक ना करे। फिर भी हमने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 23,500 का बताया हुआ है, और यही बात मैंने मेरे ग्रुप में भी बताई हुई है। लेकिन अभी जो भी है, इट्स अ बाय इन डिप मार्केट। और जो टारगेट मैंने सोच रखे हैं, जो टारगेट मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं, वो तो मैं मतलब जैसे जैसे हम लोग नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे मैं बताते रहूंगा। ताज्जुब की बात यह है कि मंथली एक्सपायरी, ठीक है, मार्च की मंथली एक्सपायरी का 24,500 का कॉल नेगेटिव चल रहा है, जबकि 24,250 के ऊपर निफ्टी है। तो सोचो प्रीमियम को किस हद तक जो है ये लोग ने आज खदेड़ दिया। और क्यों नहीं करेंगे? क्यों क्यों कमाने कमाने क्यों क्यों देंगे आपको? बताइए। क्या है कि एक समय था जब लोगों को लोग इतने एडवांस नहीं थे, मार्केट को लेकर, चार्ट और टेक्निकल्स को लेकर लोगों में इतनी समझ नहीं थी। और जिनको समझ थी उनके लिए उस वक्त मार्केट ट्रेड करना बहुत लाइक चुटकी बजाने का काम, क्योंकि उनको पता था। और मार्केट भी जो है ना, अपने इस अहम में था कि लोगों को क्या है, उनको क्या समझ में आता है। लेकिन जिनको समझ में आ रहा था ना, दे हैव मेड मिलियंस इन दोज डेज। अभी क्या हो रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड डेवलपिंग देयर नॉलेज ऑन मार्केट। यानी कि लोग जो है अब सीख रहे हैं, लोग जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। दे स्टार्टेड लर्निंग चार्ट्स एंड टेक्निकल्स एंड दिस एंड दैट, ये वो। साथ ही साथ मार्केट भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। मार्केट अपने आप को अपग्रेड इस तरह से कर रहा है कि अब कौन सा नया पैंतरा आजमाऊं कि जिससे मैं रिटेलरों को लूट सकूं, पब्लिक को लूट सकूं। आप देखिएगा, सारा खेल इंडिया विक्स और गैप अप गैप डाउन में ही हो रहा है। गैप अप कर दिया, साइडवेज कर दिया, गैप डाउन कर दिया, साइडवेज कर दिया। पब्लिक आर गेटिंग कंफ्यूज कि अब हम क्या करें, क्योंकि मार्केट आर हियर, पब्लिक यहां पर है। पब्लिक जरा सी अपग्रेड होती है तो मार्केट और ऊपर निकल जाता है, मतलब और अपग्रेड होता है, और नई नई प्रक्रिया ढूंढते रहता है कि किस तरह से पब्लिक को उल्लू बनाया जाए। आज मार्केट ऊपर है, लेकिन कितने लोगों ने निफ्टी कॉल में, ऑप्शन में पैसा बनाया? बना ही नहीं है, प्रीमियम ही नहीं है, कहां से बनेगा? तो या तो आप खुद को अपग्रेड करो, या फिर एक सही एसोसिएशन चुनो। मैंने कुछ दिन पहले, हाँ, आज मैंने दो ट्रेड दिए, एक आईटी का एक ट्रेड दिया है, एक बैंकिंग का एक ट्रेड दिया है। अब वो क्या दिया है क्या नहीं, इतना बता दूं, आईटी का जो मैंने ट्रेड दिया है वो अपने दिए हुए भाव से 10 रुपए ऊपर ऑप्शन है। और जो बैंकिंग का मैंने ट्रेड दिया है, वो जो बैंक का जो भाव है ना, बैंक का जो भाव है ना, दिए हुए भाव से उसमें थोड़ा प्रॉफिट है। ऑप्शन उसका वही का वही है, क्योंकि वो मैंने अभी 3 बजे ही दिया हुआ है। इसके अलावा कई सारे ट्रेड्स हैं ऐसे जो मैंने फ्राइडे के दिन दिए थे, और उसी लेवल पे वापस आ गए एक ही दिन में। मतलब सिर्फ कल का दिन ही मायूसियत का रहा। आज तो सारी पोजीशन, सारी नहीं पर मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन, मेरी दी हुई में से 2 या 3 पोजीशन जो है वो एटलीस्ट भाव से ऊपर आ चुकी है, ऑप्शन। ठीक है। पॉलिसी बाजार आप देखिए, अभी भी ये लेवल पर भी जो है वो 1,500 के करीब आ रहा है। एफएमसीजी में मैंने कहा था कि डिप मिले तो बाइंग पोजीशन बनाइएगा। आज आईटी को दबा के रखा गया, जिस वजह से आईटी एंड रिलायंस
जो कल हीरो थे आज उन्हीं को साइड में कर दिया एंड बैंक निफ्टी को आगे किया। ठीक है, आज का दिन जो है ना, इट वाज एन एक्सपायरी डे। तो आज के दिन का जो कुछ भी था वो सब एक बार साइड लाइन करते हैं। एक्सपायरी था इसलिए था, सब इल्जाम एक्सपायरी पे डालते हैं। कल से ये जो भी प्रीमियम वगैरह आज दबा के रखे गए, कल से मुझे लगता है ये सारे प्रीमियम में एक उछाल आना चाहिए ऑप्शन के। और चलिए सीधा सीधा चार्ट पे चलते हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। ये ये नेगेटिव कैंडल बनी है, ठीक है। यहां से गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो भी बड़ा वाला गैप डाउन। अब इतने बड़े फॉल में, अब ऑब्वियसली गिफ्ट निफ्टी तो हमको बता ही रहा होगा कि भाई इतना बड़ा फॉल है। इतने बड़े फॉल के बाद में अगर कोई यहाँ पे सेल करे ये सोच करके मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ने ऊपर खींच लिया, जबकि यहाँ पे एक्चुअली सेल नहीं बनता। पर भाई रिटेलरों को कौन समझाए, जो समझाए वो मूर्ख, है ना। यहां से मार्केट को खींच लिया। अब यहां से जब मार्केट को खींचा, लोगों को लगा कि चलो भाई मार्केट रिवर्स हो गया। क्लोजिंग पे लोगों ने बाइंग किया। क्लोजिंग पे लोगों ने बाइंग किया यहाँ पे। अगले दिन फिर गैप डाउन। तो जो पोजीशन यहाँ पे ली वो यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस कर दी, फिर वापस खींच लिया। पब्लिक ने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई नहीं, क्यों? क्योंकि उनको यही लगा कि अभी खींचा है, कल वापस नीचे करेंगे। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप अप। यहां से सीधा गैप अप हुआ। जैसे ही यहाँ पे पोजीशन बनानी शुरू की, अगले दिन फिर से नीचे कर दिया। यहाँ पे लोगों ने पोजीशन काटी नहीं है। ये मैं सब डेटा स्टडी करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे पोजीशन लोगों ने काटी नहीं है। अगले दिन और नीचे कर दिया बड़े वाले गैप पे। अब यहाँ पे लोगों की हालत खराब हो गई कि भाई अब क्या करें। 24,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया, दिस एंड दैट। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी समझा, मार्केट ने एक हैमर बना के खींच लिया। तो दिस इज द थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो ऐसे मौके पे अगर आप सही एसोसिएशन में होते हैं ना, तो आपको आपको जो जो बताया जाएगा वो बहुत मुश्किल से फेल होगा। मेरा तो यही मानना था कि 23,500 विल बी द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। 24,000 से लेके 23,500। और किसी भी भाव से मार्केट टर्न मारेगा, बिकॉज वो एक करंट वाला जोन है। वो जोन अगर हाथ से निकल जाए तो तेजी भी खत्म। और फिर तो आपको सारे लेवल नीचे के ब्रेक होते दिखेंगे। जो लोग क्रूड के भाव को देखकर 21,000 और 15,000 की बातें कर रहे थे, अभी क्रूड का भाव नीचे आ गया, अभी उनको पूछिए अभी क्या लग रहा है भाई, 26,000, 28,000। ऐसे दोगले लोगों की आप क्या कहते हैं, राह देखोगे, उनके पीछे पड़ोगे, तो वो दोगलापन आपके अंदर भी आएगा। क्रूड तो आ गया नीचे, आ ही गया ना। यहीं पे देखते हैं, 60% नीचे है, 8,160 पे क्रूड आ गया। और 88 पे फिलहाल चल रहा है डॉलर वर्स। तो ये सब मगजमारी है मार्केट में। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे,
पर इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आपको कौन सही गाइडेंस, सही गाइड कर रहा है। अब आगे क्या बोलूं, आपके ऊपर है। फैसला भैया आपके ऊपर है। एक बार क्रिप्टो के दर्शन करते हैं, फिर वापस हमारे मार्केट पे आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये कल ही मैंने कहा था, ये एन बनाने की कोशिश करेगा, बना रहा है एन। यहाँ पे जो है ना, इसको ब्रेकआउट आएगा। ये जो लेवल है ना, 73 150 200 मान के चलिए, 73,200, ये यहाँ पे जो है इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ये पार करेगा, ये पार करेगा। थोड़ा यहाँ पे इसको इसको एक रुकावट मिल सकती है, लेकिन ये इसको पार करेगा, और अगर पार किया देन इट विल बी अ ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। आई कैन से इट्स अ ब्रेकआउट ऑफ कप एंड हैंडल। क्रिप्टोज में भी भैया वही सारी टेक्निक, वही सारी पैटर्न यूज होती है जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, और आने वाले दिनों में यही फ्यूचर है। ठीक है, एक समय आएगा लोग इक्विटी मार्केट से ऊब जाएंगे, एक समय आएगा कमोडिटी मार्केट से ऊब जाएंगे, और जो एक्साइटमेंट होगी, जो पोटेंशियल होगा, जो कमाई होगी, वो क्रिप्टोज में ही होगी। थोड़ा फोकस डाइवर्ट करो, थोड़ा अपग्रेड बनो, अपग्रेड करो अपने आप को। देखते हैं, फिलहाल ये लेवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ से ये नीचे आता है, नीचे आने के चांसेस वैसे है भी नहीं भी, जो भी होगा न्यूज बेस्ड होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ बाय सेल रेकमेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा वो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहे कर सकते हैं, या फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कल के लिए क्या लग रहा है, 24,190, 150 से लेके 190 विल बी द स्ट्रॉन्ग बाय लेवल। यहाँ से 50 60 70 पॉइंट, 70 80 पॉइंट नीचे, 70 से 100 पॉइंट नीचे, सॉरी। तो 190 से लेके 150 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा एफटी में। किसी कारण से ये लेवल तक अगर आता है तो वहां पे बाइंग बनेगा, और आप चाहो तो 24,050 का एक मामूली सा स्टॉप लॉस रखिएगा क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, हम लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये अच्छा ठीक है। फिर भी अगर किसको लगाना हो तो 24,050 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के 24,190 150 के आसपास अगर कल स्पॉट निफ्टी आवे तो दे कैन गो। फिर भी पूछ लीजिएगा आपके सलाहकार से, ये मैंने सिर्फ एक मेरा व्यू दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो भैया आप देखो, आप जानो आपको क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, जो मैंने आईटी का अभी फिलहाल ट्रेड दिया था, वो मेरे दिए हुए भाव से कुछ 12 पॉइंट प्लस चल रहा है उसका ऑप्शन। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या नहीं। अब देखना यह है कि ये जो मैंने यहाँ पे ये कल एक पैटर्न बनाया था इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ये बनता है या क्या करता है, और अगर ये बनता है ठीक है, फिर क्या होगा तब का तब देखेंगे। निफ्टी के लिए जो 10 EMA है ना, उसका वो आ रहा है 24,730, और अभी मार्केट चल रहा है 261 पे, तो करीब करीब 500 पॉइंट, 500 पॉइंट के ऊपर, करंट लेवल से 500 पॉइंट ऊपर में इसको 10 EMA आ रहा है, जो वो टेस्ट करने जा सकता है। फिलहाल आने आने देते हैं, वहां पे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली इज जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और वो हिसाब से आप आपका लेवल्स देखिएगा। फिलहाल जो लेवल आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, आप आपका देखिएगा, आपकी आपकी कैलकुलेशन क्या बोलती है क्या नहीं, आपके आपके जो भी एडवाइजर है वो क्या बोलते हैं, और फिर वो हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। बाकी जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप एंड कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, और बस फिर तो क्या है। और कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। और आप में से जो लोग भी गुजराती चैनल ज्वाइन करना चाहे तो आप वो जो मैंने चैनल बनाया हुआ है वो आप उसको सब्सक्राइब
कर सकते हैं। वहां पे हम जो है हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ही डालेंगे, 1 या 2 वीडियो ही आएगा, जो ओवरऑल वीक का हम आपको बताएंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे वहां पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है देन, बस इतना ही है। बाकी कल मिलेंगे, कल सुबह देखेंगे आज डाउ वगैरह क्या करता है क्या नहीं, और अकॉर्डिंगली जो है हम आगे कल बात करेंगे। अभी तो फिलहाल 100 पॉइंट प्लस चल रहा है डाउ। यूरोप मार्केट अच्छा खासा भागा है, तो देखते हैं दिन रहते दाव वगैरह क्या करता है, और फिर कल सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।